मयि सदा वंदिता सा मां पाति सरस्वती भगवती निःशेष जात्यापहा वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामाय कुण्ठमेध मेरी भवबाधाहरो श्रीराधानागरिसूरे जातनु की झाई परेशान हरदुति होए श्री सद्गुरु चरण कमल सुख प्रगट कियो नायाते श्री सुख प्रगट कियो नायाते जाने कोटि करो हरे नद नंदन कोटि करो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज की जय। खाटू नरेश की, जिसमें धुंधकारी और गोकर्ण की कथा भी आपको श्रवण कराई। श्रोता और वक्ता के क्या लक्षण होने चाहिए। इस जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिस परमात्मा से सिद्ध है, जो स्वतः सर्वज्ञ और स्वप्रकाश है, जिसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता, व्यास जी द्वारा कृत श्रीमद् भागवत में कपट रहित धर्म का प्रतिपादन किया गया है, जो कि त्रिविध का उच्छेदक है। गुणों में जो दोष का दर्शन करने वाले रसिका वेद रूपी वृक्ष, निगम माने होता है वेद। वेद ही कोई ऐसा जादू है कि चोंच लगने से वो फल, तो सुखदेव जी का मुख लगने
इससे ये फल और मीठा हो गया। अब और जो फल होते हैं उनमें त्याज्य अंश भी होता है, छिलका होता है, गुठली होती है, उनको त्याग दिया जाता है। और इस फल में ऐसा कुछ मिल जाए, फिर वो खुद कहीं पड़ा है, पर्स कहीं पड़ा है, घड़ी कहीं पड़ी है, वो भूल जाता है अपने आप को। ऐसे ही हमें इस परोपकाराय पुण्याय पापाय वर्गीकरण, मन में दया की भावना उत्पन्न हो, परोपकार की भावना उत्पन्न हो और भगवान का भजन बना रहे, बस यही सार है। तीसरा प्रश्न किया कि अवताराणाम किम प्रयोजनम, अवतारों का प्रयोजन क्या है? बोले भगवान का अवतार होता है धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म को नष्ट करने के लिए। चौथा प्रश्न किया कि किम कर्म, कर्म क्या है? बोले कर्म यही है कि बस सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम मुख से निकलता रहे, यही सबसे बड़ा कर्म है। पांचवा प्रश्न किया कि अवतारा, भगवान के अवतार कितने हैं? तो अवतारा ह्य संख्य, भगवान के तो असंख्य अवतार हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ मुख्य अवतार होते हैं जिनका वर्णन मिल जाता है, दर्शन भी मिल जाता है। छठवां प्रश्न किया कि स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्मः कम शरणम गत, जब भगवान परम धाम के लिए चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म गया सत्संग की शरण में। जहां भगवान की कथा होती है, जहां सत्संग होता है, वहीं पर धर्म विराजमान है। ये 6 प्रश्न सुनकर के जो रोम हर्षण नाम के सूत हैं उनके रोम हर्षित हो गए। देखो रोम हर्षण का अर्थ क्या होता है? रोम हर्षण का अर्थ है कि रोमाणि हर्षयान चक्रे श्रोत्रिणाम या स्वभाषणैहि कर्मणा प्रशस्तेन रोम हर्षण सूतया, जिनके प्रवचन सुनकर के लोग रोमांचित हो जाएं या प्रवचन करते समय जिनके स्वयं के रोम हर्षित हो जाएं, उन्हें कहेंगे रोम हर्षण। रोम हर्षण के पुत्र हैं उग्रश्रवा श्री सूत जी महाराज। उग्रश्रवा का अर्थ है, उग्र माने ऊपर और श्रवा माने कान, जिनके कान ऊपर की ओर उठे हुए हैं वे हैं उग्रश्रवा श्री सूत जी महाराज। देखो बहुत से लोग सूत का अर्थ शूद्र भी लगा लेते हैं, परंतु सूत का अर्थ शूद्र नहीं होता। महाभारत आदि ग्रंथ में सूत सारथी के लिए भी कहा है जो रथ चलाते हैं, और सूत शूद्र के लिए भी कहा है। परंतु यहाँ भव रोग से मुक्त करने वाली वाणी जिनके मुख से निकले वो है अग्निपूत संभूत श्रीमान सूत। अग्नि से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जो यहाँ सूत जी कथा कर रहे हैं, इनका जन्म अग्नि से हुआ है। अब अग्नि भगवान के मुख से उत्पन्न है और ब्राह्मण भी भगवान के मुख से उत्पन्न, तो अग्नि और ब्राह्मण दोनों एक जाति के हो गए। अग्नि का जो गोत्र है वो शांडिल्य है, और नंद बाबा के भी जो मुनि थे, कुल पुरोहित थे, वो भी शांडिल्य मुनि थे। तो शांडिल्य मुनि की परंपरा से ही यहाँ सूत जी कथावाचक हैं, और यहाँ सूत उवाच से ही कथा प्रारंभ हुई है। सबसे पहले सूत जी ने कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने गुरुदेव का ध्यान किया। आइए हम भी ध्यान करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर चल पड़े। वन की ओर जा रहे हैं, उनके पिता द्वैपायन व्यास उन्हें बार बार पुत्र पुत्र कह करके रोकते हैं, परंतु सुखदेव जी ने एक बात ना सुनी, वो दौड़ते जा रहे हैं। पीछे पीछे उनके पिता जा रहे हैं। उन्होंने मार्ग में एक दृश्य देखा। क्या? बोले दृष्ट्वानुयान्तं रसिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविधान सुतस्य विविक्त दृष्टे। क्या दृश्य देखा? बोले जब व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ देवियां जल में स्नान कर रही हैं। सरोवर में स्नान कर रही थी। आगे आगे उनके पिता आगे आगे सुखदेव जी दौड़ रहे, पीछे पीछे उनके पिता द्वैपायन व्यास हैं।
गजब की बात ये, सुखदेव जी की उम्र जो है लगभग 16 वर्ष की या 12 वर्ष का, दोनों ही प्रमाण मिलते हैं। 16 वर्ष का युवा पुत्र, उनका नंग धड़ंग, जिसने एक वस्त्र भी नहीं पहना, वो दौड़ता हुआ जा रहा है। उसे देख करके उन देवियों ने वस्त्र धारण नहीं किए, पर बूढ़े व्यास जी को देख करके उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने पूछा कि भाई, मेरे युवा पुत्र को तुमने देखा, उसे देख करके तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, और मैं बूढ़ा बड़ा व्यक्ति, मुझे देख करके वस्त्र धारण कर लिए, इसका क्या कारण? तब वे देवियां कहती हैं कि व्यास जी, अभी आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। आपका पुत्र नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। इसीलिए तो यहाँ कहा गया है, तस्य पुत्रो महायोगी समुद्र निर्विकल्पक एकांत मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ एवेयते। तस्य माने उनका पुत्र एकांत से भी भगवन्निष्ठ महायोगी है। गूढ़ो मूढ़ एवेयते, गूढ़ तत्व को जानते हुए भी मूर्ख की तरह रहता है। सुखदेव जी महाराज वन में पहुंच गए। यहां सुखदेव जी महाराज का सूत जी ने स्मरण किया, क्योंकि वे उनके गुरु हैं। देखो, किसी भी पुराण को सुनते समय या पढ़ते समय श्री नरनारायण भगवान का, सरस्वती जी का स्मरण कर लेना चाहिए, और फिर किसी शास्त्र का या पुराण का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें से यहाँ 22 अवतार का वर्णन किया गया है। बोले, सबसे पहले तो भगवान का कौन सा अवतार हुआ? बोले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा जो अवतार भगवान ने धारण किया वो 12 अवतार, जिससे पृथ्वी को लेकर के आए भगवान। तीसरा भगवान का नारद अवतार हुआ, जिससे नारद पंचरात्र का उपदेश किया। नर नारायण के अवतार से भगवान तपस्या करते रहते हैं। कपिल भगवान के अवतार से सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। दत्तात्रेय का 6वां अवतार, इससे इन्होंने 24 गुरु बना करके सारे संसार को शिक्षा प्रदान की है। 7वां यज्ञ पुरुष भगवान का अवतार, 8वें ऋषभदेव भगवान, 9वें पृथु, 10वें मत्स्य भगवान, 11वें कच्छप भगवान, 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी हुआ, जिससे कि अमृत का कलश लेकर के आए। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी, 14वां भगवान का नरसिंह अवतार और 15वां भगवान का वामन अवतार, जिससे कि राजा बलि को छल करके 3 लोग भगवान ने नाप लिए। 16वां भगवान का परशुराम अवतार, 17वां श्री व्यास जी के रूप में हुआ। इस अवतार से, व्यास अवतार से, इन्होंने 18 पुराण, 4 वेद आदि की रचना की है। महाभारत आदि ग्रंथ की भी रचना की। इसके बाद में 18वां भगवान का रामावतार, 19वां 20वां बलराम और कृष्ण का अवतार हुआ। 21वां भगवान बुद्ध का अवतार जो हो चुका, और 22वां भगवान का कल्कि अवतार, जो आने वाले समय में जब अधिक कलयुग बढ़ जाएगा तब भगवान का कल्कि अवतार होगा। वैसे भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं, पर यहाँ 22 अवतारों का ही वर्णन किया है, जिसमें हंस और हयग्रीव हैं। इनकी आगे कथा आती है, पर यहाँ वर्णन नहीं। यहाँ शौनकादिक ने प्रश्न किया कि प्रभु, आप बड़े भाग्यशाली हैं, सारे पुराणों की ज्ञाता हैं। प्रभु, आप हमें ये बताइए कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है किस युग में हुई? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, किस स्थान पर ये कथा हुई और किसकी प्रेरणा से इस संहिता का निर्माण हुआ और उस पुत्र को बढ़ाया। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्र निर्विकल्पक, ऐसे पुत्र को इस संहिता का अध्ययन कराया। और उन सुखदेव जी को, जो कि कहीं भी गोदोहन मात्र, जितनी देर में एक गाय का दोहन होता है इतनी देर ही किसी स्थान पर रुकते हैं, ऐसे पुत्र को इसका अध्ययन कराया। और परीक्षित ने अपनी राज्य लक्ष्मी का क्यों त्याग कर दिया, क्यों गंगा के तट पर बैठ गए? परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आ गए, जो केवल एक गाय दोहन के मात्र ही रुकते थे, वो 7 दिन रुक गए। क्या कारण है? ये कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो बताने लगे,
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर के समाप्ति काल में भगवान के कलावतार योगी राज श्री व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास जी का जन्म हुआ एक दिन सूर्योदय के समय वो बैठे थे। अब सूर्योदय के समय बैठे थे, मन कुछ अशांत था, मन में कुछ शांति नहीं थी। शांति इसलिए नहीं थी, वे मन में विचार कर रहे थे, मैंने लोगों के कल्याण के लिए इतने ग्रंथ लिख डाले, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। मैंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। 4 विभाग कर दिए, कौन कौन से? बोले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर इन वेदों को हर कोई नहीं पढ़ सकता। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। स्त्री, शूद्र और पति द्विजाति, ये तीनों ही वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं। अब ये वेद को नहीं पढ़ सकते तो वह इनका कल्याण कैसे होगा? तो व्यास जी महाराज ने महाभारत आदि ग्रंथ की रचना कर दी, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन को जो प्रसन्नता होनी चाहिए थी वो प्रसन्नता नहीं, बड़े उदास से बैठे थे। इतनी देर में ही नारद जी महाराज अपनी वीणा का वादन करते हुए वहां आए। नारद जी महाराज नारायण नारायण गाते हुए वहां उनका पदार्पण होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण 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 को नाम रे, भज नारायण को नाम रे। ओ नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। नारद जी अपने वीणा को बजाते हुए आए। नारद जी को देख करके तुरंत खड़े हो गए व्यास जी महाराज। उनका पूजन बंदन स्वागत सम्मान किया, बैठने को स्थान दिया। परंतु नारद जी महाराज पूछने लगे कि व्यास जी आप बड़े उदास से दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? कारण तो बताइए। पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन, पराशर मुनि की संतति में जो भी उत्पन्न होंगे उन्हें कहेंगे पाराशर। हे पाराशर जी, आपका कुछ मुख उदास जैसा है, क्या कारण है? बड़ी परेशान से दिखाई दे रहे हैं। सेवा पूजा ठीक से तो चल रही है भगवान की? अच्छे से तो करते हो? बोले हाँ, सेवा पूजा सब बढ़िया चल रही है, नित्य कर्म भी सब अच्छे से हो रहा है। बोले फिर इतनी अप्रसन्नता क्यों? बोले महाराज क्या बताऊं, अब तक मैंने लोगों के कल्याण के लिए 17 पुराण लिख डाले, 4 वेद लिख डाले, फिर भी मेरे मन में जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता मेरे मन में नहीं है। नारद जी कहते हैं कि देखो,
प्रसन्नता क्यों नहीं है? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि अब तक आपने बहुत कुछ लिख दिया, परंतु जो आपको लिखना चाहिए था अब तक वही नहीं लिखा। न यद्रचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगणित करिहि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मण्य शिक्षया। अब तक आपने बहुत कुछ लिखा, पर आपने उन भगवान श्री हरि के गुणानुवाद नहीं गाए, और जब तक भगवान गोविंद के गुणानुवाद आप नहीं गाओगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। देखो, मैं भी जो नारद बना हूं ना, ये उन्हीं भगवान श्री हरि के मैंने गुणानुवाद गाए थे, इसीलिए आज मैं नारद बन गया। बोले अच्छा प्रभु, आप पूर्व जन्म में कौन थे? बोले पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। बोले प्रभु आप अपना पूर्व जन्म बताइए ना। नारद जी महाराज अपना पूर्व जन्म बताते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु तस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। नारद जी बता रहे हैं अपना पूर्व चरित्र। मैं दासी पुत्र था। कोई वेदवादी ब्राह्मण आए चातुर्मास व्रत करने के लिए। चातुर्मास जानते हैं आप? चातुर्मास व्रत, चातुर्मास जो होता है उस व्रत में किसी नदी आदि को पार नहीं किया जाता, एक ही स्थान पर रह करके वो व्रत किया जाता है। तो चातुर्मास करने के लिए कोई वेदवादी महात्मा आए, वे वहां पर अपना चातुर्मास करने लगे। वहां जो मेरी माता जी वे दासी के रूप में उनकी सेवा करने लगी, मैं भी उनकी सेवा करता। वे साधु महात्मा जब वे भोजन बनाते उसके बाद में हम लोग भोजन करते थे। उनका उच्छिष्ट पाकर के हमारे जो मन का मैल था वो धुल गया। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्त किल विषः। उस उच्छिष्ट को पाकर के हमारे जो मन के क्लेश थे, किलविष थे, वो सब दूर हो गए। उच्छिष्ट का अर्थ होता है उत्कृष्टम सृष्टम उच्छिष्टम। झूठे को जो पत्तल में झूठा बच जाए उसे उच्छिष्ट नहीं कहा। उच्छिष्ट जो एकदम पवित्र है, शुद्ध है, वो उच्छिष्ट है। श्रीधर स्वामी का वाक्य है कि उच्छिष्ट लेपान पात्र लग्नांस्तैः द्विजैः समुञ्जेस्मम् अनुज्ञाता समुञ्जेस्मम्। यानी जैसे हम भोजन बनाते पहले मटका आदि में, घड़ा आदि बर्तन में बनाते थे, आजकल कुकर आदि में बनाते हैं। अब सबको भोजन देने के बाद में कुकर में जो लगा रह जाए, पाक भांड में जो भोजन लगा रह जाए, उसे उच्छिष्ट कहते हैं। पत्तल में झूठे बचे हुए भोजन को नहीं। पत्तल में झूठे बचा हुआ उस पर तो कुत्ते का ही अधिकार होता है। देखो, न जीवन में किसी को झूठा देना चाहिए और न किसी का झूठा लेना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू की बात है। झूठा खाने का भी विधान है, किसको किसका झूठा खाना चाहिए। देखो, पति अगर पत्नी का झूठा खाए तो वो दोष है, और पत्नी अगर पति का झूठा खाए तो वो कल्याणकारी है, पुण्यप्रद है, पुण्य मिलता है पत्नी को। और अपने पुत्र आदि का भी झूठा नहीं खाना चाहिए। पर अगर अपनी कुंवारी कन्या पिता के साथ में अगर भोजन करे तो वो अपने पिता की अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है। इसलिए अपनी छोटी कन्या को पिता को अपने साथ में बैठकर भोजन कराना चाहिए। पर अगर बच्चे बड़े हैं तो ना झूठा उनको दिया जाए, ना झूठा लिया जाए। आजकल पति पत्नी साथ में बैठकर भोजन करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं। पत्नी का झूठा पति को नहीं देना चाहिए, उसमें दोष होता है। तो यहाँ श्रीधर स्वामी भी कह रहे हैं कि जो उच्छिष्ट है, उत्कृष्ट है, वही श्री नारद जी महाराज पा रहे हैं। उस भोजन को करने से नारद जी कहते हैं कि मेरे सारे किलविष दूर हो गए। जब वे ब्राह्मण भोजन कर लेते उसके बाद में हम भोजन करते,
जब वे संत महात्मा नहा लेते उसके बाद में हम स्नान करते, उनके वस्त्रों को मेरी माता जी धोती तो मैं भी उनके साथ में उनके वस्त्रों को धोने लगता। जब वे कीर्तन करते और तरह तरह से गाने लगते, गीत गाते, तो मैं भी ताली बजा बजा करके उनके साथ में नाचने लगता। मेरे मन में जो पाप थे, मद मात्सर्य थे, वो सब नष्ट हो गए उन महात्माओं के साथ रहने पर। चातुर्य मास उन महात्माओं का पूर्ण हो गया। वे जाने लगे, तब मैं भी उनसे कहने लगा कि महाराज मुझे भी अपने साथ में लेके चलिए, परंतु उन महात्माओं ने कह दिया कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, अपने घर में रहो, माताजी तुम्हारी अकेली हैं, उनकी सेवा करो। उन संतों के वचनों को मान करके मैं वहीं रुक गया, अपनी माताजी की सेवा करने लगा। मेरी 5 वर्ष की उम्र थी, नारद जी महाराज बता रहे हैं, मेरी 5 वर्ष की उम्र थी और मुझे एक दिन बड़ी जोर की रात्रि में भूख लगी। अब मैंने माताजी से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर के आइए। नारद जी की माता रात्रि में ही गाय दोहन के लिए चल पड़ी। एकदा निर्गताम गेहात दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणाम कालनोदिता। रात्रि के समय मेरी माता गाय दोहन के लिए गई। गाय दोहन के लिए जब गई तो रात्रि में उसे ध्यान नहीं रहा, उसका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया। सर्प के ऊपर पैर पड़ा तो मेरी माता को सर्प ने दंश कर लिया। उस दंश के कारण मेरी माता काल के अधीन हो गई, नष्ट हो गई। मन में बड़ी प्रसन्नता भी हुई, बड़ा कष्ट भी हुआ। कष्ट ये था कि संसार में केवल एक मेरी माँ ही तो थी जो मेरा ध्यान रखती थी, अब वो मेरी माँ भी नहीं। पर प्रसन्नता इस बात की थी कि अब तो मैं मुक्त हो गया, मुझे माँ का बंधन था, अब मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मैं 5 वर्ष का ही था, मैं उसी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा जिस दिशा में वे संत महात्मा गए थे। वो कर्ष नाम का गांव, खेत खरबट पर्वतीय ऐसे वन में मैं वहां पहुंच गया कि बड़ा निर्जन वन था और देखने में बड़ा सुंदर। वृक्षों पर बढ़िया हरियाली थी, सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए थे। एक वहां पर सरोवर, उसका जल बड़ा निर्मल था। मैंने सरोवर का जल पिया, जल पी करके बड़ा आनंद हुआ। मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करने लगा। भजन करते करते मेरी समाधि सी लग गई और उस समाधि में मुझे श्री हरि श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। मैं उस बांकी झांकी का दर्शन कर रहा था, आनंद के समुद्र में मैं गोता लगा रहा था। सुधबुध सब विसर गई तन की, जब दर्शन पाए बिहारी के, उस रूप की भीख में नैना ये बासन बन गए भिखारी के। सब पाप कटे, सब ताप मिटे, जब जाप जपे वह हारी के, हो गया पुजारी ठाकुर का और ठाकुर हो गए पुजारी के। मैं उस आनंद के समुद्र में गोता लगा रहा था, भगवान की उस छवि का दर्शन में कर रहा था। इतने में वो छवि मेरी आंखों से अदृश्य हो गई। जैसे ही वो छवि अदृश्य हुई तो मैं छटपटाने लगा, बार बार मैं समाधि लगाने का प्रयास करने लगा कि वो मुझे दर्शन हो जाए जो भगवान ने मुझे दर्शन दिया था। बार बार मेरे प्रयास करने पर भी भगवान का मुझे दर्शन नहीं होता। मैं छाती को पीटने लगा कि प्रभु क्या अपराध बन गया जो इतना बढ़िया दर्शन देते देते आप अदृश्य हो गए। नारद जी महाराज छटपटाने लगे। देखो, यही छटपटाहट जब भगवान से मिलने के लिए मन में हो जाए तब भगवान का दर्शन होता है। आजकल लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं हमें भगवान का साक्षात्कार हो गया, हमने भगवान का दर्शन कर लिया। अरे कोई साधारण बात नहीं है भगवान का दर्शन कर लेना। उसके लिए तो बड़ी साधना, बड़ी भक्ति मन में होनी चाहिए, तब जाकर के उन परमात्मा का दर्शन होता है। देखो, एक उदाहरण से बताऊं मैं। एक शिष्य था, एक गुरु थे। शिष्य बड़ी सेवा किया करता था अपने गुरुदेव की, पर प्रश्न एक ही था उस शिष्य का। वो शिष्य कहता था, गुरुदेव मुझे ये बताइए, मुझे उन भगवान का दर्शन कैसे होगा, कब होगा, मैं क्या करूं ऐसा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा अभी ठीक समय नहीं है, ठीक समय आएगा तो मैं बताएंगे। बहुत समय निकल गया, बार बार यही प्रश्न करता रहा। एक दिन की बात, गंगा स्नान के लिए वे दोनों गुरु और शिष्य गए। गंगा जी पर जाकर के
दोनों ने वस्त्र उतारे, स्नान के लिए गंगा जी में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया और उस चेला ने गंगा जी में डुबकी लगाई, गुरुजी मोटे ताजे उस चेला के ऊपर बैठ गए। चेला के ऊपर बैठ गए। अब पानी के अंदर वो तो सांस रुक गई उसकी, कई घूंट पानी को पी गया, हाथ पैरों को छटपटाने लगा, प्राण निकलने ही वाले थे। इतनी देर में गुरुजी हट गए। वो जल से निकल करके कहता, अरे गुरुजी आप मेरे ऊपर बैठ गए, अरे मैं छटपटा रहा था, आपने देखा नहीं, अगर मैं मर जाता तो क्या होता। गुरुदेव कहते कि बेटा, परमात्मा से मिलने के लिए जब यही छटपटाहट तेरे मन में होगी, जब तेरे प्राण कंठ तक आ जाएंगे, तब तुझे परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा का दर्शन करना साधारण नहीं, उनके लिए एक व्याकुलता होनी चाहिए। उनका स्मरण होने मात्र से आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो परमात्मा ऐसे ही साधारण दर्शन नहीं देते। आज नारद जी भी छटपटा रहे हैं कि प्रभु आप मुझे इतना बढ़िया दर्शन दे रहे थे और दर्शन देते देते आप कहां छिप गए। तभी आकाशवाणी हुई, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। आकाशवाणी कहती है कि नारद अभी तुम अधकचरे योगी हो, अभी परिपक्व नहीं हुए हो, इसलिए तुम अभी और साधना करो और तपस्या करो, तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। नारद जी कहते हैं कि उस आकाशवाणी को सुन करके मैं वहीं उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया, भगवान की मैं गुणों का गान करने लगा, भगवान का भजन करने लगा। कुछ ही समय में समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, संसार में प्रलय हो गया, सारा संसार जलमग्न हो गया। ब्रह्मा जी ने अपनी श्वास के द्वारा इस सारे संसार को अपने अंदर ले लिया। मैं भी ब्रह्मा जी के अंदर प्रवेश कर गया। जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की तो पहले मैं दासी पुत्र था, अब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बन करके आया हूं, क्योंकि मैंने उन्हीं भगवान गोविंद के गुणानुवाद गाए थे। आज उन्हीं की कृपा से मैं नारद बन गया। और देखो तो सही, मेरे हाथ में ये वीणा है और इसी वीणा पर मैं भगवान की गुणानुवाद गाता रहता हूं और आनंद से विचरण करता रहता हूं। देवदत्ता में वीणा, देवदत्ता में वीणा, देवदत्ता भगवान ने मुझे ये वीणा प्रदान किया है
और इसी वीणा पर भगवान श्री नारायण के मैं गुणानुवाद गाता रहता हूं, उन्हीं का स्मरण करता रहता हूं। मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छित सा होकर के भगवान की कथा का स्मरण करता रहता हूं। नारद जी महाराज ने व्यास जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया 4 श्लोकों में। 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का ज्ञान देकर के नारद जी चले गए। नारद का अर्थ क्या होता है? नारद का अर्थ होता है नरे परमेश्वरे भवम नारम ज्ञानम ददाती थी नारद। जो मनुष्य को परमात्मा के विषय में ज्ञान करावे वो नारद है। नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के बाद में व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए, अपने मन को निश्चल कर लिया। वहां उन्होंने एक सम्याप्रास नाम का आश्रम बनाया। सम्याप्रास नाम का जो आश्रम था वो बड़ा दिव्य आश्रम, शंख की आकृति का या फिर गदा की आकृति का ऐसा सुंदर आश्रम बनाया। यहां लिखा है सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्र वर्धन। सत्र माने यज्ञ का वर्धन करने वाला ऐसा आश्रम बनाया जिसमें एक यज्ञ करने से 1000 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता था। वहीं पर वे निश्चल होकर के बैठ गए। भक्ति योगेन मनसी, भक्ति में मन लगा करके, और उन्होंने यहाँ 6वें श्लोक में श्रीमद् भागवत की रचना की है। लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। श्रीमद् भागवत का एक नाम सात्वत संहिता भी है। सात्वतानाम भागवतानाम संहिता भागवत संहिता। सात्वत माने भक्त, भक्तों की ये संहिता है, भक्तों का ये ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम सात्वत संहिता भी है। अब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत तो लिख डाली, पर वे अभी श्रीमद् भागवत से पहले उन्होंने महाभारत की रचना की, तो सबसे पहले महाभारत का दृश्य ही उनके आंखों के सामने उपस्थित हो गया। यदाम्रधे कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगनो दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था। भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला। दुर्योधन मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा उसके पास में आया और अश्वत्थामा कहता है कि बताओ मित्र, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? ऐसा मैं क्या कार्य कर सकता हूं? दुर्योधन कहता है कि मित्र, वो कार्य कर डालो जिसे कि बड़े बड़े महान योद्धा भी न कर सके, द्रोणाचार्य न कर सके, कृपाचार्य, पितामह भीष्म न कर सके। उन 5 पांडवों का मस्तक ला करके मुझे दे दो। अश्वत्थामा कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूं, उनका मस्तक काट करके ले आऊंगा। अपने रक्त से उसका तिलक करके सेनापति घोषित कर दिया। अश्वत्थामा तलवार लेकर के गया पांडवों के शिविर में, परंतु भगवान की कृपा से वहां पांडव नहीं, उनके पुत्र सोए हुए थे। उन 5 पुत्रों के मस्तक काट करके अश्वत्थामा उन मस्तकों को ला करके कहता है कि दुर्योधन मित्र, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए 5 पांडवों का मस्तक लेकर के आया हूं। दुर्योधन कहता, वाह मित्र, लाओ। जिस भीम ने मेरी ये दशा की है उस भीम का मुझे मस्तक दो। जैसे ही मस्तक दिया, दुर्योधन ने क्रोध में उस मस्तक को दबाया, वो मस्तक फूट गया। दुर्योधन कहता है कि नहीं, ये भीम का मस्तक नहीं, क्योंकि युद्ध के समय मैंने भीम के शरीर में बड़ी बड़ी गदाओं से प्रहार किया, परंतु उसका शरीर तो वज्र के समान था। ये भीम का नहीं, उसी के समान दिखने वाले उसका पुत्र का मस्तक है। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर डाला? तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये 5 पुत्रों के मस्तक तूने काट दिए। हर्ष और विषाद से उसकी मृत्यु थी। दुर्योधन भी मर गया। इधर द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 पुत्रों के मस्तक नहीं, तो जोर जोर से रोने लगी, चीत्कार करने लगी। अर्जुन हाथ में गांडीव लेकर के द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। जिसने भी मेरे 5 पुत्रों को मारा है, मैं
उस दुष्ट को मार डालूंगा, उसका मस्तक तुम्हारे सामने काट करके रख दूंगा। रथ लेकर के अर्जुन पीछा करने लगे अश्वत्थामा का। भगवान श्री कृष्ण रथ को चला रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मुझे ये अर्जुन मार ही डालेगा, मुझे पकड़ लेगा। अपनी रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, उसे उतारना नहीं। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन घबरा गया और घबरा करके कहता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये जलता हुआ अस्त्र मुझे नष्ट कर डालेगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं आता? तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत भी करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत भी कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके पशुओं की तरह और रथ में डाल दिया। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमने कहा था कि तुम मार डालोगे जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, तुम भी इसे मार डालो, क्योंकि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। देखो, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरकुल हंति धर्मवेद। धर्मवेत्ता पुरुष मत वाले को, सोए हुए को, बच्चे को, स्त्री को, जड़ को और शरण में आए हुए को कभी नहीं मारते। पर इसने क्या किया? पहला अपराध तो ये था इसका कि इसने सोते हुए को मारा है। दूसरा अपराध कि वे बच्चे थे, उनकी छोटी अवस्था थी, उन बच्चों को मार दिया। इसलिए इसे छोड़ो मत, इसे मार डालो। परंतु अर्जुन कहता है कि महाराज मारूंगा। द्रौपदी को वचन दिया है तो द्रौपदी के सामने ले जाकर के मैं मारूंगा, इसको छोड़ने वाला नहीं। बांध करके उसे, अश्वत्थामा को बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो ब्राह्मण हमारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। तुरंत द्रौपदी दौड़ करके उसकी रस्सियों को खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता, अरे इसे खोलो, इसे खोलो, ये हमारा गुरुपुत्र है, ऐसा अपराध मत करो। गुरुपुत्र गुरु के समान होता है। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हमृतवत्सार्था रोदिम्यश्रुमुखीर्मुहुः। अरे जैसे आज मैं पुत्र मोह के कारण रो रही हूं, इसकी माता को ना रोना पड़े, क्योंकि मैं जानती हूं पुत्र का मोह क्या होता है, पुत्र का कष्ट क्या होता है। इसलिए इसे छोड़ दो, इसे मारने की जरूरत नहीं। नकुल सहदेव कहते हैं कि नहीं, इसे मार डालो। भीमसेन तो अपनी गदा लेकर के मारने के लिए दौड़ ही पड़े। भगवान ने चतुर्भुज रूप से उन्हें रोका। 2 हाथों से द्रौपदी को रोका और 2 हाथों से भीम को रोका है। अश्वत्थामा की रक्षा की। परंतु अब सब विचार में पड़ गए कि कैसे रक्षा की जाए, क्या किया जाए। सब मौन खड़े हैं। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप ही बताओ क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। भगवान बोले कि देखो, हमसे पूछा है तो हम बताते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका प्रमाण शास्त्र होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र क्या कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मयि भो भयमां नातं परिबाह्य अनुशासनम। कभी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं किया जाता है। और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है। अर्जुन ने उसके आधे सिर के बाल काट लिए, उसके सिर में एक मणि थी उसको निकाल लिया और धक्का दे करके उसे भगा दिया। अश्वत्थामा कहता है कि अरे अर्जुन, तू मुझे इस तरह अपमानित मत कर, मुझे मार ही डाल इससे। तो धक्का दे करके निकाल दिया। देखो, सम्माननीय पुरुष का अपमान ही मृत्यु है। सम्माननीय पुरुष को धक्का दे करके
उसका उपहास कर दो, बस यही उसकी मृत्यु के समान होता है। अश्वत्थामा ने भी मन में विचार कर लिया कि अर्जुन, मैं तेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा अपमान की ज्वाला में जलता हुआ वहां से चला गया। इसके बाद में भगवान को इधर हस्तिनापुर में रहते रहते बहुत दिन हो गए। भगवान बोले कि देखो भाई, बहुत दिन तुम सब लोगों के बीच में रहते हुए हमें हो गया, अब हमें द्वारिकापुरी जाना चाहिए। हमारा भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत दिन से मिले नहीं, हमें जाना चाहिए। किसी की इच्छा नहीं थी भगवान को विदा करने की, परंतु मन में विचार किया आज नहीं तो कल भेजना ही पड़ेगा। चारों तरफ से भीड़ लगी हुई है, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, चारों तरफ से आवाज गूंज रही है। द्वारिकाधीश भगवान अपने रथ पर चढ़ना चाहते हैं, बड़ा सुंदर उनका दर्शन हो रहा है। एक चरण भगवान का पृथ्वी के ऊपर है, एक चरण भगवान का रथ के ऊपर है, एक हाथ से रथ को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से अभय मुद्रा में दर्शन दे करके मुख पर मंद मंद मुस्कान है। ऐसा बढ़िया दर्शन दे रहे थे। तभी इतने में क्या हुआ, एक अबला चीखती चिल्लाती हुई दौड़ती हुई आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, आप मेरी रक्षा करिए। भगवान ने देखा ये तो अभिमन्यु की पुत्री उत्तरा है। क्या हुआ बेटे बता। वो उत्तरा कहती है कि प्रभु मेरी सारी कामनाएं नष्ट हो जाएं, परंतु जो मेरा गर्व है ये नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा गर्व नष्ट हो गया तो पूरा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा, हमारे वंश में कोई नहीं बचेगा। प्रभु रक्षा करिए। भगवान अंगूठे के बराबर का स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। भगवान ने अपनी गदा के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। रक्षा करने के बाद में भगवान फिर से जाने को तैयार हुए। रथ में जैसे ही विराजमान हुए, माता कुंती आ गई और माता कुंती स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु अहम अज्ञा केवलम त्वाम नमस्यामि। प्रभु मैं अज्ञा हूं, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं। आपको योगी योग से नहीं पा सकता, साधक साधना से नहीं पा सकता, तपस्वी तपस्या से नहीं पा सकता, फिर भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिय। मैं तो स्त्री हूं, प्रभु मैं आपको कैसे पा सकती हूँ। हे कृष्ण, हे नंदलाल, मैं आपकी बार बार स्तुति करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे नंदलाल, मैं बार बार आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमः पंकजनाभाय, हे प्रभु आपकी नाभि से कमल उत्पन्न है। नमः पंकजमालिने, आपने गले में भी पंकज कमल की माला धारण की है। नमः पंकज नेत्राय, हे प्रभु आपके नेत्र भी कमल के समान। नमस्ते पंकजांग्रे, आपका सारा अंग कमल के समान कोमल है। हे प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। भगवान कहते हैं कि बुआ आप ये क्या कर रही हैं, आप मेरी स्तुति क्यों करती हैं। बुआ मैं आपके भाई का लड़का हूं, आपका पुत्र हूं, मुझे भगवान मत बनाओ, स्तुति मत करो। मैं तो आपका बालक हूं, मुझे बच्चा ही रहने दो। अच्छा ये बताओ, भगवान बनने में फायदा है कि बेटा बनने में फायदा है? हैं? भगवान बनने में फायदा है कि बेटा बनने में? बेटा बनने में फायदा है। बेटा बनने में फायदा क्यों है? बोले भगवान के साथ में हम क्या करते हैं, भगवान के साथ में हम ये करते हैं, भगवान को एक अलमारी में बिठा देते हैं,
2 अगरबत्ती सुबह जलाते हैं, 2 शाम को जलाते हैं, 4 चनौरी सुबह रख देते हैं, 1 दूध का गिलास शाम को रख देते हैं, पूरे दिन की छुट्टी। यही करते हैं और तो कोई ज्यादा कुछ करते नहीं। पर वहीं अपना बेटा होगा तो हम क्या करेंगे? भाई बेटा होगा तो हमें ध्यान रहेगा कि इसे भाई सर्दी ना लग जाए हैं और गर्मी ना लग जाए। अब इसे भूख लगी होगी, इसे कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। अब इसे प्यास लगी होगी, पानी दूध समय समय पर ध्यान रखेंगे उसका। यही करेंगे ना। तो भगवान भी कह रहे हैं कि बुआ आप मेरी स्तुति मत करो, भगवान मत बनाओ, मैं बेटा हूं, मुझे बेटा रहने दो। परंतु माता कुंती कहती हैं कि श्री कृष्ण मैं आपको भगवान ना मानूं तो कैसे ना मानूं? आपने कितनी बार जीवन में हमारी रक्षा की। मेरे पुत्र भीम को मारने का प्रयास किया तो मुझे मेरा पुत्र भीम जब प्राप्त हुआ तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके मुझे मेरा बेटा मिला। लाक्षा भवन में हमें जलाने का प्रयास किया, वनवास में हिडिंबासुर से रक्षा की, द्रौपदी की लाज भी आपने बचाई और अभी अभी उत्तरा के गर्भ को ही तो आपने बचाया। प्रभु कहां तक गिनाऊं, कब तक गिनाऊं, आपने कितनी बार रक्षा की है। प्रभु मैं कुछ नहीं चाहती, देखो मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा, आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले मांगो बुआ क्या चाहिए? बोले श्री कृष्ण मैं बस यही चाहती हूँ, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भवदर्शनं भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भवदर्शनं। हे प्रभु मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे विपत्ति दे दीजिए, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई है तब तब आपने रक्षा की, तब तब हमें आपका दर्शन हुआ है। और विपत्तियों में प्रभु वो हमें हर विपत्ति स्वीकार है जिसमें कि आपका दर्शन हो जाए, हमें वो सुख स्वीकार नहीं जिसमें कि आपका दर्शन ही ना हो। हे प्रभु बस हमें आपका दर्शन होता रहे, ऐसी विपत्ति हमें दे दीजिए। बार बार विपत्ति मांग रही है। हे गोविंद वो दिल क्या जिसमें कि आपकी याद ही ना हो, हमें विपत्ति चाहिए। मुझे चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा हे नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा हे नाम मुरली वाले।
सांस से निकले, मेरी सांस सांस से निकले। ओ तेरा नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। हो दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी, हो दे दो मुझे चरणों में बसे जरा सी। मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माता कुंती ने भगवान की स्तुति की और स्तुति को सुनकर के भगवान फिर से रुक गए हस्तिनापुर में, द्वारिका नहीं गए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में प्रजा को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण और अपने भाइयों को लेकर के उस स्थान पर गए जहां देवव्रत श्री भीष्म जी महाराज शरशैया पर पड़े हुए हैं। शरशैया का अर्थ है जैसे कि अर्जुन ने जब बाण चलाए तो वो पितामह के शरीर में भेद करके पार निकल गए और जो पंख है वो फंसा रह गया। पूरे शरीर में बाण ही बाण लगे और पितामह जब गिरे तो उनका शरीर पृथ्वी पर टिका नहीं, बाणों के ऊपर अधर है। ऐसी सरसैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए थे। जिस दिन बाण लगे उस समय पांचों पांडव कौरव आदि सब मिलने के लिए पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म कहते हैं कि वाह बेटा अर्जुन, क्या बढ़िया तूने मेरे लिए सैया तैयार की है। एक सच्चे योद्धा के लिए इससे अच्छी सैया और क्या हो सकती है। पर बेटा देख, अभी मेरी गर्दन लटकी हुई है, एक तकिया तो लगा दे। दुर्योधन उस समय जीवित था। दुर्योधन दौड़ करके गया, अपने रथ से एक मसंद लेकर के आया। लो पितामह, मैं मसंद लेकर के आया हूं। पितामह भीष्म कहते हैं कि नहीं, मुझे तो अर्जुन ही तकिया लगाएगा। अरे अर्जुन देखता क्या है, अरे चला एक और बाण और लगा दे मुझे तकिया। अर्जुन के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अर्जुन ने पितामह की आज्ञा को मान करके कान तक बाण को खींच करके और पितामह के मस्तक में दे मारा। पितामह के मस्तक को भेद करके वो बाण पार निकल गया। पितामह का मस्तक उठ गया और पितामह को तकिया लग गई। ऐसी सरसैया पर पड़े। पितामह आज उनसे मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव आए। पितामह ने अब तक पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और अब तक अपने प्राणों को नहीं त्यागा। क्यों? क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु माने जब तक अपनी इच्छा रहेगी तब तक जीवित रह सकते हैं। अब तक प्राणों को क्यों नहीं त्यागा? इसलिए नहीं त्यागा क्योंकि अब तक जो समय चल रहा था
वो चल रहा था दक्षिणायन का समय। दक्षिणायन क्या है? देवताओं की रात्रि होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन दो होते हैं। 6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का दक्षिणायन। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। अब दक्षिणायन में कोई शरीर को त्याग करके जाएगा तो क्या होगा? बोले उससे स्वर्ग के दरवाजे बंद मिलेंगे। हम भी किसी के यहाँ जाएं, तो हम रात्रि में किसी के घर चले गए तो क्या होगा? किवाड़ हमें बंद मिलेंगी। सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा कि भाई ये किवाड़ खुले तो हम अंदर जाएं। ऐसे ही स्वर्ग के किवाड़ बंद रहते हैं दक्षिणायन में, और उत्तरायण में खुले मिलते हैं। तो दक्षिणायन चल रहा था तो पितामह ने विचार किया कि उत्तरायण में ही शरीर का त्याग करूंगा, जिससे कि स्वर्ग के द्वार खुले मिले। पर तब तक क्या किया जाए? बोले तब तक भगवान की स्तुति ही कर लूं। यहां पर भगवान को देख करके पितामह भीष्म कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम् कलेवरम यावदम हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्यानपथश्चतुर्भुज। हे प्रभु, अहम यावत इदम कलेवरम हिनोमि, मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूं, परंतु जब तक इस शरीर को न त्याग दूं तावत प्रतीक्षिताम्, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें और मुझे दर्शन देते रहें। यहाँ पर युधिष्ठिर को भी बहुत उपदेश दिया पितामह ने। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासभ्यासयोगतः, ये सारे धर्म युधिष्ठिर को समझाए। परंतु अभी उत्तरायण आने वाला है, तब तक क्या किया जाए? बोले अब बाणों की सैया पर पड़े हुए, आरती पूजा कर नहीं सकते, पुष्प आदि चढ़ा नहीं सकते, तो अपनी वाणी के द्वारा पुष्पिताग्रह छंद में पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसे? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह कह रहे हैं कि हे सात्वत, हे पुंगव, हे विभूमि, हे श्री कृष्ण, मैं अपने इस शरीर को त्यागूं उससे पहले मेरी एक कन्या है, उसका विवाह मैं आपके साथ में करना चाहता हूं। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे कि पितामह भीष्म तो अखंड ब्रह्मचारी, भाई उनके कहां से कोई कन्या आ गई? तब पितामह कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी मति रूपी कन्या है, मैं इसका विवाह आपसे करना चाहता हूं। देखो मति तो हमारी भी पास है, पर इसका विवाह, इसका बंधन कहीं ना कहीं हो जाता है। अब देखो स्त्री में, पुत्र में, भाई में, परिवार में, घर में, कहीं ना कहीं ये हमारी मति बंध जाती है, फंस जाती है। पर पितामह भीष्म ने अपनी मति को कहीं भी नहीं बांधा। इसीलिए पितामह कह रहे हैं कि मेरी ये मति रूपी कन्या अभी कुंवारी है, मैं इसका विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। भगवान बोले ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो अब कन्या से भी तो पूछा जाता है कि भाई लड़का पसंद है या नहीं। कन्या से तो एक बार पूछ लो, क्योंकि कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम् बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्ठान्नम मित्रे जना। बोले कन्या क्या चाहती है? बोले कन्या वरयते रूपम,